नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। हमारे वो दर्शक जो इस वक्त देश या दुनिया के किसी भी हिस्से में हमारे चैनल को देख रहे हैं, हम उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो खैरियत से होंगे और सकुशल होंगे। हम उन सभी सब्सक्राइबर का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और उम्मीद करते हैं कि और दर्शक हमसे आने वाले दिनों में जुड़ेंगे। आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की। उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों बहुत गरमाई हुई है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जो 2022 में होने जा रहे हैं, उसमें एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री काबिले गौर है और उनकी एंट्री से उन सेक्युलर जमातों की चेहरों की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं जो खुद को मुसलमानों का असली नेता या असली ठेकेदार मानते हैं और जिनके लिए मुसलमान एक सिर्फ वोट बैंक से ज़्यादा कुछ नहीं है। हम आपको बताते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का पूरा नाम क्या है। असदुद्दीन ओवैसी तेलंगाना के हैं और उनकी जो पार्टी है, उनकी जो जमात है, उसका नाम है ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन और ये पार्टी उनकी लगातार बढ़ती जा रही है और अपनी पार्टी को और अपनी चुनावी राजनीति को ओवैसी लगातार विस्तार दे रहे हैं, परवान चढ़ा रहे हैं। और ये जो मैं आपसे जिक्र छेड़ रहा हूँ कि मुसलमान वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, डिसाइसिव फैक्टर होता है। 12% मुसलमान और 6% करीब दलित वोट उत्तर प्रदेश में हैं और ये वोट बैंक एक तरह से मायावती या फिर कहते हैं कि है भी, और ये बात सच है, ये समाजवादी पार्टी का मुसलमान वोट बैंक रहा है। इस पर किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। कांग्रेस का भी हुआ करता था, लेकिन कांग्रेस की जो नीतियां थी उससे मुसलमान उनकी ओर से उनसे अलग हो गया। और वैसे ये तीनों सेक्युलर पार्टियां हैं और इसमें बीजेपी है जिसको कि हम कम्युनल पार्टी कहते हैं। जिस तरह से सेक्युलर और कम्युनल का जो तमगा दिया गया है, ये तो एक राजनीतिक बात है, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि ओवैसी ने जो एंट्री मारी है उससे जो खुद को सेक्युलर कहने वाली सियासी जमातों के चेहरों की हवाइयाँ उड़ गई हैं। अभी तक क्या होता है कि मुसलमान जो मतदाता है इस देश में, जो 22-24 करोड़ मुसलमान हैं, वो किसी भी राज्य में जब वोटिंग करते हैं तो उनका एक मकसद होता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देते हैं। वो ऐसे दलों को वोट देते हैं जिनमें वो ये देख लेते हैं कि उसमें इतनी कुव्वत होनी चाहिए कि वो बीजेपी को हरा सके। तो बीजेपी को हराने के लिए मुसलमान वोटर लाइन में लगकर वोट देते हैं। हमने देखा, दिल्ली में भी देखा, हमने पश्चिम बंगाल में भी देखा और हमने कई राज्य चुनाव में देखा है कि इस तरह की गोलबंदी होती है। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं पहले कि यानी इन्होंने तेलंगाना में 2018 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें 7 सीटें जीती थी तेलंगाना में। फिर 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के हिस्से में 2 सीटें आई थीं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सारे कयासों को उलटते हुए 5 सीटें ये जीत ले गए थे सीमांचल की। जो बिहार में जो सीमांचल की 5 सीटें हैं वो ये ले गए। बहुत बड़ी सफलता थी इनकी। इससे पहले बिहार विधानसभा उपचुनाव में ओवैसी ने 1 सीट जीती थी और बिहार में 5 सीटें जीती। लेकिन 2021 में बंगाल में, खासतौर से बंगाल के जो चुनाव हुए थे अभी हाल ही में 21 में, इसी साल, तो उसमें ओवैसी की पार्टी का खाता नहीं खुला। ये उनकी बदकिस्मती रही। तो खासतौर से ओवैसी की पार्टी भी खुद को एक ऐसे सेक्युलर जमातों में काउंट करती है और मुसलमानों की राजनीति करती है। आप इस बात को समझिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है कि ओवैसी अपने पार्टी को विस्तार दे रहे हैं, अपनी चुनावी राजनीति को विस्तार दे रहे हैं। उसकी खास वजह यह है कि जिन पार्टियों ने मुसलमानों के बलबूते चुनाव जीते, उनके वोटों के बलबूते, उन्होंने दरअसल मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी को तो मुसलमान वोट देता ही नहीं है, बल्कि मुसलमान
भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट देते हैं। तो ओवैसी साहब का यही कहना है, ओवैसी जी का ये कहना है कि देखिए, हिंदुस्तान की अभी तक की हिस्ट्री में 70 साल की में हम मुसलमान लीडरशिप की बात करते हैं कि मुसलमानों का अपना कोई रहनुमा नहीं है जो उनको राह दिखाए। तो अब आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपको राह दिखाऊंगा। आप मुझे वोट दीजिए, मुझे आप अपना लीडर तस्लीम कीजिए, वो स्वीकार कीजिए, और इसके लिए असदुद्दीन ओवैसी जुगत में लगे हुए हैं। तो बात यह है कि ये है क्यों कि देखिए, असदुद्दीन ओवैसी का राजनीति में इस तरह का आगे आना, उभरना, दरअसल उन तथा कथित धर्म निरपेक्ष, जिसको हम कहते हैं तथा कथित सेक्युलर पार्टियों की नाकामी है, उनकी ही नाकामी है। अगर उन्होंने मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए काम किया होता तो शायद असदुद्दीन ओवैसी को उभरने का मौका नहीं लगता। अब आप ये देखिए, बड़ा दिलचस्प सीन है उत्तर प्रदेश में। जो ये समाजवादी पार्टी और बीएसपी जैसी जो दल है, कांग्रेस जैसे दल है, ये मान के चलते हैं कि मुसलमान वोट किसको देगा, हमको देगा, बीजेपी को देगा। उसको तो उनको लगता है कि हमारा 12% वोट तो इंटैक्ट है, ये कहीं नहीं जाने वाला। 2022 में जो होगा चुनाव, उसमें स्थिति हो सकता है बदल जाए, क्योंकि ओवैसी लड़ रहे हैं। मगर ये लोग गलतफहमी इस तरह की पाले हुए हैं कि इनको लगता है कि मुसलमान वोट देगा तो सिर्फ हमें ही देगा, और वो भारतीय जनता पार्टी को देगा ही नहीं। तो ओवैसी ये कहते हैं कि आपको भारतीय जनता पार्टी को हराने की जगह मुसलमान नेता को आपको वोट देना पड़ेगा, जो आप इस तरह से सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए वोट, क्योंकि आप ये भी नहीं सोचते कि आप फॉरवर्ड लुकिंग नहीं है, आप आगे की नहीं सोचते, आप सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए वोट देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो ये सेक्युलर नेता हैं, जो सेक्युलर पार्टियां हैं, जो अपने आप को सेक्युलर कहती हैं, इनके सामने अब ये चुनौती है कि ओवैसी की रफ्तार को ये कैसे रोकते हैं, ओवैसी को ये कैसे काउंटर करेंगे उत्तर प्रदेश में, और मुसलमानों को ये कौन सी घुट्टी पिलाएंगे कि ओवैसी आपके लिए कुछ नहीं करेगा। ओवैसी को साइडलाइन करने के लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये अब बहुत बड़ी चुनौती हो गई है, कांग्रेस के लिए भी और समाजवादी पार्टी के लिए भी और बहुजन समाज पार्टी के लिए भी। हालांकि बहुजन समाज पार्टी तो इस बार किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं कर रही है। उसने तो साफ कहा कि हम इस बार अपने बलबूते जा रहे हैं, मायावती ने साफ कह दिया, और वो किसी ओवैसी की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगी, क्योंकि पिछली बार उन्होंने जो गठबंधन किया था वो किया था अभी लोकसभा चुनाव में, उन्होंने किया था समाजवादी पार्टी से, जो कहीं ना कहीं से नेचुरल अलायंस नहीं था, एक अननेचुरल अलायंस था, और वो उसका जो हश्र हुआ वो आपने देखा। चुनाव के बाद जो बुरी तरह से हार हुई, उसमें दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। तो मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी की जो अध्यक्ष है, उन्होंने तो कसम खाई है कि इस बार वो किसी को अपने साथ लेकर चुनाव नहीं लड़ेंगी। हालांकि ये अलग बात है कि ये चुनाव आते आते कुछ हो सकता है परिस्थिति बदल जाए, क्योंकि जो नेता दावा करता है या जो कहता है वो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होता है। हो सकता है उनको आगे कोई कुछ स्कोप दिखे तो वो गठबंधन कर लें, क्योंकि उनको भी मुसलमान वोटों की अहमियत का एहसास है। तो मैं ये जो कहने जा रहा था आपसे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओवैसी बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओवैसी क्या करिश्मा करेंगे और वो मुसलमानों के रहनुमा साबित होंगे और उनको कितनी सीटें मिलेंगी, क्योंकि वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। 100 सीटें वो हैं उत्तर प्रदेश की जहां मुसलमान वोटरों की कम से कम, देखिए 100 सीटों पर लड़ने की उन्होंने बात कही है, और 100 सीटें ऐसी हैं पूरे राज्य में जहां मुसलमान वोटरों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, और ओवैसी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। तो देखते हैं कि ओवैसी की ये राजनीति कितनी फलित होती है, कितनी कामयाब होती है, और हमें भी इंतज़ार रहेगा। आप भी जरा इस बात को गौर से देखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना पूरा ख्याल रखिए। नमस्कार।